ये शुरू कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है तीसरे दिन में तीसरे अध्याय। और आज से कल तक हमने गीता का सार पढ़ा। पहला दिन क्या पढ़ा? पहला दिन हमने अर्जुन विषाद योग पढ़ा, जहाँ पे अर्जुन अपने समस्याओं के बारे में बताते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहती जिसकी तैयारी उन्होंने 13 वर्ष करी है। ठीक है, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने 4 कारण दिए। दया, उनको देख करके, अपने सारे परिवारजन को देख करके दया की भावना आ रही थी। दूसरा, कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब जब मारे जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति कहाँ से होगी। ठीक है। तीसरा, वो क्या उन्होंने कहा, उनका ये सोचना था कि जब ये सारे जब मारे जाएंगे तो उन्हें इनके मारे जाने पर इन्हें पाप लगेगा। ठीक है, क्योंकि सब इनके परिवारगण ही थे। और चौथा कारण उन्होंने पहले अध्याय में बताया कि ये जब सारे लोग मारे जाएंगे, वयोवृद्ध की मृत्यु हो जाएगी, तो क्या परिवार की परंपराएं विनिष्ट हो जाएंगी। ऐसा करके उन्होंने 4 कारण बताए और अर्जुन और भगवान को बताया कि तीर धनुष रख दिया, बोला मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। दूसरे अध्याय में फिर भगवान ने उनको फटकार लगाई, डांट लगाई कि ये ये तुम्हारे में ये गुण आए कहाँ से? तुम तो इतने योग्य पुरुष थे। तुम्हारा कर्तव्य था कि युद्ध करना है, जिसकी तैयारी तुमने 13 वर्ष की तपस्या की थी, उस जिसकी तैयारी, और आज युद्ध से विमुख हो रहे हो, तो क्यों, क्या कारण है? ठीक है। तो फिर अर्जुन जो है, एक 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 4 कारण पहले अध्याय में उन्होंने बताया, और एक कारण जो है असमंजस का कारण, वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, इसका निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे, करे या ना करे। ठीक है। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना मेरे लिए उचित है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या कर मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि स्वाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ठीक है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर होगा वो बताइए, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये असमंजस का कारण बताते हैं, और इसके साथ ही अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागति होते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा अपने माँ पे पूर्ण, जब माँ को, बच्चे को, छोटे बच्चा जो गोद में होता है, वो क्या करता है? अगर माँ से कुछ चाहिए तो क्या करता है? वो माँ के गोद में आके रोने लग जाता है। ठीक है, तो यही तरीका है। जब जब हम हाथ उठाते हैं
भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी, आप मेरे पिता हैं और मैं अब आपका पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। तो यही अर्जुन कर रहे हैं और अर्जुन का ही हमें हाथ पकड़ के ये गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो अर्जुन बोलते हैं मुझे असमंजस हो रहा है, अब मुझे बताइए कृपन कि क्या मेरे लिए श्रेष्ठकर है। फिर भगवान उनके चारों कारणों का, पांचों कारणों का एक एक कर करके सब उत्तर देते हैं। कहते हैं कि क्या तुम ये जितने शरीर के रूप में तुम देख रहे हो, तुमको लग रहा है आ रहा है, तो तुम दया इसलिए तुम ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम शारीरिक स्तर पे देख रहे हो, लेकिन ये तो आत्मा है। आत्मा कौन होता है? जो हर समय बदलता है शरीर। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार से यौवन, यौवन से वृद्ध अवस्था। ये शरीर तो जिस जन्म में, इसी जन्म में शरीर बदलता है। ठीक है। तो तुम्हें दया क्यों आ रहा है? इनको तो अब अगला शरीर बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है। और एनर्जेटिक और बहुत ही शक्तिवान शरीर मिलेगा, क्योंकि ये तो वृद्ध हो गए हैं। ठीक है। और जो आत्मा है उसका नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। इसको कोई भी चीज नहीं काट सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। नहीं जलाया जा सकता है। ठीक है। ना ही सुखाया जाता है, न सोचती मारुतः। ठीक है। ना ही भिगोया जा सकता है। इसका कुछ नहीं हो सकता है। आत्मा क्या है? शाश्वत है, अनश्वर है। ठीक है। तो तुम तुम बेकार चिंता कर रहे हो। ठीक है। दया का जो भावना आ रहा है। फिर क्या बोलते हैं? आनंद। तुम कहते हैं तुम युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ने पर अगर तुम हार गए तो क्या तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत गए तो क्या होगा? ये पूरी पृथ्वी का भोग करोगे। तो तुम जो आनंद के लिए इतना तुम विलाप कर रहे हो, तुम्हें तो हर चित्त भी तुम्हारा है, पट भी तुम्हारा है। तुम्हारा, तुम्हारे में तो कोई नुकसान ही नहीं है। युद्ध करो, इसलिए तुम युद्ध करो। ठीक है। फिर तीसरा कारण क्या बताते हैं? पाप। तो कह रहे हैं कि तुम मेरी बात मानोगे तो अगर ये पूरे सृष्टि का एक ही उद्देश्य है क्या? भगवान की भक्ति करना। अगर मेरी बात बात मानोगे तो तुम्हें पाप और पुण्य से परे हो जाओगे। नेहा विक्रम अनाशुष्टि प्रत्यवायु न विद्यते, इससे परे हो जाओगे। ठीक है। और अंत में क्या बताते हैं कि तुम जब मेरे वचनों का पालन करोगे तो तुम ये पाप पुण्य, पारिवारिक परंपराएं से और परे हो जाओगे। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भव अर्जुना। ऐसा करके भगवान उन चारों का प्रति उत्तर देते हैं। और फिर पूरे कल के पूरे अध्याय में क्या आने वाला है, वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। ज्ञान योग क्या है? आत्मा और शरीर का जो फर्क है, उसको ज्ञान बोलते हैं, जो कल के अध्याय में पढ़ेंगे। फिर क्या बोलते हैं? तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, इसीलिए तो तुम जो आनंद के लिए कह रहे हो, वो आनंद तो तब आएगा। आनंद तो हर, तुम अगर युद्ध करोगे, हार भी गए तो भी आनंद है, जीत भी गए तो भी आनंद है। ठीक है। तो हम आज ये वाला भाग अलग करके पढ़ेंगे, इसको कहते हैं कर्म योग। ठीक है। और सबसे अंत में भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं कि तुम जो असमंजस की स्थिति है तुम्हारी, वो इसीलिए है कि तुम भगवान के लिए भक्ति अभी उसमें दृढ़ नहीं हो। अगर तुम दृढ़ हो गए तो असमंजस कहाँ रह जाए। ठीक है। तो ऐसा करके भगवान समझाते हैं कल के अध्याय में। तो ठीक है। तो ये संक्षिप्त था, अभी तक हमने क्या पढ़ा। और आज के अध्याय में कर्म योग पढ़ेंगे। कर्म योग, जो कल अर्जुन को भगवान ने बताया कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ठीक है। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए कि भगवान ने इतनी चीजें बता दी दूसरे अध्याय में। कर्म योग भी बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया, बुद्धि योग के बारे में बता दिया। अंत में क्या बताते हैं? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना, बहुशाखा हिनंत्याश्च बुद्धि यो व्यवसाय नाम। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तुम मेरे में दृढ़ हो, तुम मेरी बात में दृढ़ हो। बहुशाखा हिनंत्याश्च, बहुत चीजों को देखने का प्रयास मत करो, बहुत जगह अपने बुद्धि को मत लगाओ। सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उसको, उसकी उसका पालन करो। ठीक है।
तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए, करे तो क्या करे, भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान योग भी अच्छा है, कर्म योग भी अच्छा है। तो कंफ्यूज हो गए। और पहला जो प्रश्न है, ये इनका इसी प्रश्न से ये शुरू होता है। ठीक है। कर्म योग, योग का क्या मतलब है? प्लस, एडिशन, जोड़। तो कर्म के द्वारा जो भगवान से जुड़ता है उसे कर्म योग। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, दो शब्द आने वाले हैं इस पूरे अध्याय में। ये पहले मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है। कर्म योग और कर्म कांड। कर्म कांड क्या है? कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित इंद्र भोग के लिए। जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है, यह लगातार प्रयास में परमेश्वर की खुशी करने और सेवा करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? ये ऊपर वाला ज्यादातर कार्य करते हैं। नारियल लेकर के जाते हैं, फल फूल लेकर के जाते हैं, मिठाई लेकर के जाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, और क्या कहते हैं कि सुख सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, ऐसा बोलते हैं ना, मांगते हैं भगवान से। ठीक है, कुछ भी चीज, परीक्षा देने जा रहे हैं तो भगवान से मांगते हैं कि हमसे सफलता मिले। कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो भगवान को चढ़ावा करते हैं हम कुछ भी। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि बदले में भगवान भी हमें दे, हमने चढ़ाया है कुछ। इसको कहते हैं कर्म कांड। और कर्म योग क्या होता है? कि हमने भगवान को प्रेम से दिया है। जब कोई प्रेम से देता है तो बदले में कुछ नहीं चाहता, उसे कहते हैं कर्म योग। तो इन दोनों चीजों का आज डिफरेंस को, दोनों की चीज क्या है, इसकी इसको हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और भगवान किस चीज को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। कर्म कांड जो है वो भी गलत नहीं, क्योंकि शास्त्रों में अनुमोदन है, लेकिन वो क्यों दिया गया है वो भी हम आज पढ़ेंगे। देखिए, तीन तरह के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण कर्म। इसको क्या है, आगे पढ़ेंगे। अच्छे कर्म का क्या मतलब है? वो कर्म जो पुण्य का कार्य करते हैं, हम दान देते हैं, किसी को दक्षिणा देते हैं, किसी का भोजन, ब्राह्मण को भोजन खिला दिया, गरीबों को भोजन खिलाया गया, ये क्या कहा जाता है? सकाम कर्म या अच्छे कर्म। ऐसे कर्म जो शास्त्रों के अनुसार हम करते हैं। बुरा कर्म क्या हुआ? जो बिल्कुल विपरीत है। नो पार्किंग में भी हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी, तो क्या हो गया? बुरा कर्म हो गया। सरकार ने जब हमारे लिए नियम बना दिया है कि नो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगानी है, फिर भी अगर हम गाड़ी लगा देते हैं तो क्या हो गया? सरकार के रूल के अगेंस्ट। उसी तरह भगवान ने शास्त्रों के द्वारा हम बहुत सारे चीजें बना रखी हैं, मैनुअल है। शास्त्र क्या है? मैनुअल है। जैसे मोबाइल आप खरीदते हैं तो उसके मोबाइल में भी एक मैनुअल आता है, कैसे चलाना है, नहीं चलाना। उसी तरह जीवन कैसे व्यतीत करना है, उसका मैनुअल है शास्त्र। उसके हम विपरीत जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विकर्म कहते हैं। और अकर्म क्या होता है? वो कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं चाहते, उसे कृष्ण के कर्म, कृष्ण कर्म भी बोला जाता है। हम ये पूरे अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है। ये जो सकाम कर्म है यही कर्म कांड है। और कृष्ण कर्म क्या है? कृष्ण कर्म ही कर्म योग है। ठीक है, तो ये कुछ आपको इंट्रोडक्शन था कर्म कांड और कर्म योग में। अब ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के असमंजस से। क्या असमंजस है? देखिए, अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् इकम कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? देखिए, अर्जुन किसी न किसी तरीके से युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो अभी क्या उन्होंने बोला? आपने कहा कि दूसरे अध्याय में कि बुद्धि योग जो है, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने ये नहीं कहा था। भगवान ने ये कहा था कि भक्ति करो, भक्ति के द्वारा अपना कर्म करो। परंतु अर्जुन क्या समझे कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जपना है और युद्ध नहीं करना है। किसी अकेले स्थान में जाके भगवान का नाम का जप करना है, युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, थोड़ा विचलित हो गए। क्या विचलित हो गए कि कहाँ पे ध्यान लगाना है, वो बताइए मुझे। एक बहुत सारी चीजें आपने बता दी दूसरे अध्याय।
वयामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मुह्यसीव मे तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अपनुयाम। आपने वयामिश्रित का मतलब है बहुत सारे, अनेकानेक, अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। एक चीज बताइए, तद एकम वद। एक चीज बताइए। आपने बहुत सारी चीजें बता दी, ज्ञान योग भी बता दिया, बुद्धि योग भी बता दिया, कर्म भी योग बता दिया। मुझे करना क्या है? तद एकम वद, एक चीज बताइए। श्री भगवान उवाच लोके लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को कि सारे मार्ग जो हैं वो भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग। ठीक है, सांख्य योग मैं अभी ज्यादा टच नहीं करूंगा क्योंकि वो अपने आप में बहुत अलग विषय है। सांख्य योग बस इतना समझ लीजिए कि ये हमारा जो शरीर है ये 24 एलिमेंट से बना है। 13वें अध्याय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा शरीर 24 एलिमेंट से बना है। 25वां एलिमेंट होता है आत्मा। तो इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम समझते हैं कि कैसे विलग हुआ जा सकता है। तो भगवान ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक तरीका है आत्म साक्षात्कार का। भगवान कहते हैं कि दूसरे अध्याय में मैंने बहुत सारी चीजें बताई है तुमको, लेकिन सारे मार्ग का परिणति भक्ति योग में ही है। ठीक है, इसकी परिणति मतलब एंड पॉइंट जो है भक्ति योग है। ठीक है, इस चीज को भगवान पूरे अध्याय में भी क्लियर करेंगे, आप चिंतित मत होइए। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं? तद एकम वद। ये मार्ग भी बता रहे हैं, वो मार्ग भी बता रहे हैं, कहाँ जाना है, ज्ञान का मार्ग पकड़ना है, कर्म का मार्ग पकड़ना है, भक्ति का मार्ग पकड़ना है, क्या करना है। ठीक है, एकम वद। आपके लिए क्या, आपका नाम का जप करूं और युद्ध छोड़ दूं, या फिर हनुमान जी जैसा पूरी लंका का दहन करूं और युद्ध करूं, क्या करूं? एक चीज बताइए, कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो अब भगवान सर्वश्रेष्ठ चीज बता रहे हैं। क्या सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। अर्जुन क्या समझे? अर्जुन ने समझा कि भगवान मुझे ये बता रहे हैं कि सब युद्ध छोड़ दो और मेरा नाम का जप करो, जंगल में चले जाओ, मेरा नाम का सिर्फ जप करो, यही है सर्वश्रेष्ठ बुद्धि योग। इसको ही अर्जुन समझ लिए। अर्जुन तो भक्त थे, अर्जुन ने तो सब समझ लिया था। लेकिन ये अर्जुन हमें समझाने के लिए, हम जैसे लोगों को जिसे कुछ नहीं समझ आता, वो हम जैसे लोगों को समझाने के लिए अर्जुन ने ऐसा किया कि बुद्धि योग क्या है। बहुत लोग समझ लेते हैं ना कि बुद्धि योग का मतलब है भगवान का नाम का जप करना, कोई कर्म न करना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया उनके द्वारा शुद्ध शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है, और दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये बुद्धि योग है। देखिए, इसमें संक्षिप्त में क्या आपको बताता हूँ, सारांश ये है, इस स्लाइड का सारांश ये है कि भगवान बता रहे हैं कि देखिए, सन्यास अगर लेता है कोई, सारे कर्मों से अगर सन्यास लेता है, लेकिन उसमें क्या है, भगवान की उसमें भी भक्ति की जा सकती है, परंतु हृदय शुद्ध होना चाहिए। अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? अब उदाहरण के रूप में हमने ऐसा जगह हम चुन लिया जहाँ पे हिमालय चले गए, हिमालय पे संन्यास ले लिया हमने और भगवान की भक्ति शुरू कर दी। तो वहां पे क्या, हृदय तो हमारा हो सकता है शुद्ध न हुआ हो, लेकिन हिमालय में हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे हमें कृत्रिम तरीके से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। कहने का क्या मतलब है, वहां पे तो हमारी इंद्र भोग की कोई चीज मिलेगी ही नहीं। तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से उन सब चीजों का द्वार को बंद कर दिया।
ना देखने की कोई चीज मिलेगी हिमालय के सुनसान जगह में, ना ही कुछ सुनने को मिलेगा, ना ही कुछ खाने को ऐसा भोग विलास जैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा वक्त ऐसा क्या होता है जब आत्मा शुद्ध नहीं होता है, तो उस वक्त अगर इसे कुछ दिख गया तो ये फिर भोग विलास करने लगेगा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि संन्यास अगर लेना है तो उसमें अगर आत्मा शुद्ध नहीं है तो वो समय का अल्पव्यय है, समय का व्यर्थ है। ठीक है, इसको और अच्छे से इस इससे आप समझिए, और चित्र से भी आप समझ सकते हैं। और चित्र में ये जो चित्र है ये सब कुछ दिखा रहा है। देखिए क्या है, कर्म इंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब वो ढोंगी है, ठीक है, जो गलत तरीके से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल तो करता है, परंतु जैसी इंद्रियों की वस्तु मिल जाती है भोग करने लगता है। अब जैसे ये सन्यासी चित्र में हो सकता है हिमालय में ये सन्यास ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने वहां पे तो कोई पान बीड़ी की दुकान होगी नहीं। जैसी इनको ये दुकान दिख गई, इन्होंने भोग विलास करना शुरू कर दिया। तो उसका मतलब क्या है कि हृदय शुद्ध नहीं। हृदय शुद्ध नहीं है तो सन्यास क्या है, करना एक समय का अल्पव्यय है। भगवान यही प्रयास कर रहे हैं बताने का। ठीक है, तो फिर मन में ये प्रश्न आ सकता है, तो कर्म कैसे करें? ठीक है, कर्म कैसे करें अगर सन्यास नहीं लेना है तो कर्म कैसे करें? देखिए, अब जैसे एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे। भरत महाराज का एक उदाहरण आता है, बहुत संक्षेप में बताऊंगा इनका स्टोरी को। भरत महाराज हैं, श्रीमद् भागवतम में बहुत बड़ा इनका अम, करीबन 6 अध्याय दिया गया है इनको। तो भरत महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन में संन्यास लेने का संन्यास ये लेते हैं, और संन्यास में सारा अपना ऐश्वर्य को छोड़ देते हैं। ठीक है, भोग विलास, अपनी उपाधि, सारी उपाधियों को छोड़ करके जंगल चले आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन क्या होता है, भगवान की भक्ति देखिए, तस्वीर में देखिए, भगवान की भक्ति करते हैं तो एक दिन नदी में एक स्नान करने जाते हैं। उसी समय इनको हिरण का एक छोटा सा बच्चा, जो हिरण का बच्चा तो बहुत खूबसूरत होता है ना, तो हिरण का बच्चा मिलता है उनको और उनसे ही ये बहुत ही लगाव हो जाता है। बहुत सुंदर सा बच्चा होता है, इसको उठा के लेके आते हैं और इसकी सेवा करने लगते हैं। तो हृदय इनका शुद्ध नहीं था, गए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन हिरण से आसक्ति हो गई, भगवान पे पूर्ण रूप से हृदय नहीं लगा था, इसीलिए तो हिरण पे वो हृदय लग गया। तो क्या हुआ, इनका जो अगला जन्म है, जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो अगला जन्म जन्म जो है वो हिरण के रूप में हुआ। वो हम 8वें अध्याय में और अ, विस्तार से पढ़ेंगे। परंतु आज के लिए ये संदर्भ ये है कि हृदय अगर शुद्ध नहीं, जैसे भरत महाराज जी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, इनको भगवान का भागवतम में बहुत बड़ा इनका 6 अध्याय मिला है। एक उदाहरण के रूप में आपको बस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अ, हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो वो फिर भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो करना कैसे है कार्य, किस तरह किया जा सकता है? तो देखिए, ये भगवान अब बता रहे हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। बहुत सुंदर ये वर्ष आता है, श्लोक आता है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तुम सिर्फ कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब हमारे मन में ये प्रश्न आ जाता है कि हम जो डेली कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे करें? ठीक है, तो ये समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे कैसे करना है। तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद जी क्या हमें समझाते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेते हैं। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा
और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कल भी हमने पढ़ा था इस चीज को, कैसे भगवान ने कल बताया था ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मेरे पे अर्पित, मेरे पे छोड़ दो। जब हम ऐसे करने लग जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम भगवान पे निर्भर करते हैं, मतलब हम अपना कर्म कर रहे हैं और फल जो है भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हमें यही करना है, भगवान यही करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अर्जुन को ये बात हो सकता है समझ ना आई कि भगवान के लिए कैसे कर्म करना है। जैसे हमें समझ नहीं आती कि भगवान के लिए कैसे कर्म करें, हम डेली कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको भगवान के लिए कैसे करें। तो अभी अगले कुछ श्लोकों में जिनको भगवान के लिए कर्म करना नहीं आ रहा है, उसको भगवान किस तरह कर्म करने के लिए बोलते हैं, ये देखिए। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं को मध्य सहयोग में सबों का संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान अगर हमें शुरू में अगर हमें ये समझ नहीं आए कि भगवान के लिए कैसे कर्म करना है, तो भगवान बता रहे हैं यज्ञ करो। वो यज्ञ क्या होगा वो समझते हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य भक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्णा भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बहुत सारी चीजें कह दी हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहला, अगर हम भगवान के लिए कार्य नहीं करते हैं, जो देवता गण हैं, भगवान कहते हैं उनको ही प्रसन्न कर लो। देवता गण को क्या मतलब है, जैसे वर्षा ऋतु है, वर्षा के देव हैं, इंद्र देव हैं, वायु देव हैं, इनको प्रसन्न कर लो। इनको प्रसन्न करके क्या होगा, ये लोग अनाज हमें देंगे, अनाज को हम भगवान को अर्पित करके खाएंगे, तो क्या होगा, आहार जो है, हम जो भोजन ले रहे हैं वो शुद्ध हो जाएगा। आहार शुद्धौ सत्वम शुद्धि, यानी आहार जब शुद्ध होगा तो हमारे सोचने की शक्ति, हमारी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्धौ सत्वम सत्वम शुद्धि। और जब हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हमारा जीवन शुद्ध होता है। ठीक है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें शुरू में अगर नहीं भी करना है मेरे लिए कर्म, तुम देवताओं को प्रसन्न करो, ठीक है, यज्ञ करो। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि भगवान के लिए कैसे कार्य करना है। तो हमें तो हमारे शास्त्रों में देवता पूजन का भी विधान दिया हुआ है। ठीक है, तो देव भगवान कह रहे हैं ठीक है, शुरू में मेरे बारे में तुमको नहीं अगर पता चलता है कि कैसे मेरे लिए काम करना है, तो तुम क्या करो, देवताओं को ही तुष्ट करो। ठीक है, उनके लिए यज्ञ करो। अगर वो खुश होंगे तो तुमको अच्छा बारिश देंगे, अच्छा बारिश होगा तो अच्छा अनाज होगा, अनाज होगा तो तुम वो अनाज को दोबारा मेरे लिए भोग बनाओगे, प्रसाद अर्पित करोगे, फिर तुम उसको ग्रहण करोगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा, तुम उनको प्रसन्न करो। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे आहार के बारे में बताता है। हम जो अ, अभी तक तो जो पिछले के दो श्लोक हैं उसमें हमने क्या देखा, भगवान कह रहे हैं आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति। मतलब हम जो आहार लेते हैं उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है, चेतना शुद्ध होने से हमारी सूक्ष्म तत्व शुद्ध शुद्ध होते हैं और
हमारा जीवन शुद्ध होता है। देखिए, खाना जो हम खाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या भोजन ले रहे हैं, हमारे चेतना भोजन पे बहुत निर्भर करता है। ये आप स्वयं इस चीज़ को इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम जो खाते हैं भगवान कह रहे हैं कि अगर खाने को क्या करना है हमें, हमें वेजिटेरियन नहीं बनना है, ना ही नॉन वेजिटेरियन बनना है, ठीक है? हमें क्या बनना है, वो इस श्लोक में भगवान बताते हैं। यज्ञशिष्टानि सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते त्वकं पापा ये पंचंत आत्म कारणात् भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान। पाप खाते हैं। पाप ये पंचंत आत्म कारणात्। तो हमें क्या बनना है? हमें ना वेजिटेरियन बनना है, ना नॉन वेजिटेरियन बनना है। हमें क्या बनना है? हमें भगवान को अर्पित किया हुआ भोग ही ग्रहण करना है। कृष्णटेरियन बनना है। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? हम पाप खाते हैं। ऐसा बिल्कुल भगवान इस शास्त्र में बिल्कुल क्लियर बत कर रहे हैं। अब हमारे मन में प्रश्न होता है, क्यों ऐसा? तो ये जो अन्न है, ये हमें कौन प्रदान करता है? भगवान। हम कोई मनुष्य क्या अपने सक्षमता से कोई अन्न पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है कि जो हमें भगवान देते हैं, ग्रैटिट्यूड के रूप में हम उनको अर्पित करें और उनको उसका बस ग्रहण करें। बहुत सामान्य चीज़ भगवान बता रहे हैं हमें करने की, ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीका है। भगवान को भोग अर्पित कीजिए और ग्रहण कीजिए और अपने सूक्ष्म तत्व जो हमारा जीवन जो है, वो शुद्ध होता है इससे। ये चीज़ हमने अभी पढ़ा 2 स्लाइड पहले कि इसको यज्ञ चक्र बोला जाता है। यज्ञ चक्र दोबारा समझ लीजिए इसको। क्या होता है देखिए, भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं। शुरू से ऊपर से देखिएगा, साइकिल से क्लॉकवाइज देखिए कि भगवान हमें शास्त्र दिए हैं। शास्त्रों के द्वारा हम अपना कर्तव्य करते हैं, जो हमारे लिए कर्तव्य है। कर्तव्य करके हम क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, ठीक है? अब जैसे ये किसान जो है, वो क्या कर रहा है? अपना कर्तव्य कर रहा है। कर्तव्य करके यज्ञ करता है, ठीक है? यज्ञ करता है तो क्या होता है? अच्छी बारिश होती है। बारिश होने से क्या होते हैं? अच्छा अन्न आता है। अन्न हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान फिर प्रसन्न होते हैं और फिर हमें हमें शास्त्र देते हैं। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। इसे कर्म योग बोला जाता है। परंतु परंतु कलयुग के लिए इस यज्ञ की विधि का विधान नहीं दिया गया है। यहाँ भगवान बस एक समझा रहे हैं। इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ करना है, हम आगे के 2 स्लाइड में पढ़ेंगे। शायद आगे का ही स्लाइड है क्या? यही स्लाइड है। जो यज्ञ के संस्तुति की गई है, जो अभी हमने 2-3 स्लाइड में देखा, वो यज्ञ की संस्तुति अम, द्वापर 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 परिचर्या या सतयुग। सतयुग में मेडिटेशन था। सतयुग में है ये यज्ञ की त्रेता युग में यज्ञ की संस्तुति की जाती थी, त्रेता युग में, ठीक है? परंतु कलयुग में क्या है? कौन सा यज्ञ करना है? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा श्री। तो हमें सिर्फ एक ही यज्ञ की संस्तुति की गई है। वो क्या है? कलयुग में संकीर्तन यज्ञ। वो क्या होता है? कीर्तन करना संग में, संकीर्तन। अगर हम अकेले में कीर्तन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जप कहा जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है? लेकिन वही चीज संग में हम करते हैं, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? संकीर्तन। तो इस युग के लिए यही हमारा कलयुग है। सब युग का 6ठे अध्याय में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सब युग का अपना अपना युग धर्म होता है। जैसे सतयुग का एक युग धर्म था मेडिटेशन। भगवान विष्णु पे मेडिटेट करना था। 10-10 हजार साल तक सतयुग में लोग ऋषिगण मेडिटेट करते थे, ठीक है? त्रेता युग में यज्ञ की विधि थी। बहुत विशाल यज्ञ किया जाता था, ठीक है? जिस युग में भगवान राम आए थे। फिर द्वापर में क्या है? द्वापर में टेम्पल वर्शिप बहुत
मंदिर पूजन बहुत ही अर्च विग्रह का पूजन बहुत भव्य रूप में होता था। परंतु कलयुग में भगवान हमारे लिए बहुत ही सिंपल कर दिए। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ संकीर्तन करो, यही बुद्धिमान लोग यही करेंगे। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। ठीक है, तो आपका मन में प्रश्न आएगा कि ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम करने के लिए क्यों संस्तुति है? ये इस्कॉन वाले जहां जाते हैं इसकी संस्तुति करते हैं, ऐसा क्या है? इस्कॉन में ऐसा संस्तुति नहीं है। ये इस्कॉन जो संस्था है, ये शास्त्रों में ऐसा संस्तुति है। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने पूछा कि ये जो आने वाला कलयुग है, उसमें कोई एक ऐसा मंत्र बताइए जो ये पूरे ये कलयुग के कलेशों को नाश कर देगा। क्योंकि कलयुग में जो आने वाला समय है, वहां पे क्या होने वाला है? प्रयाण अल्पायुष संभ्य कलो अस्मिन युगे जना। लोगों की उम्र कम हो जाएगी, लोग झगड़ालू हो जाएंगे। कलो अस्मिन युगे जना मंद मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपकृदिता। मंद यानी कि थोड़े बुद्धि कम हो जाएगी, मंद सुमंद मत्यो थोड़े अनलकी भी हो जाएंगे, और ही उपकृदिता बहुत विचलित भी रहेंगे, हमेशा विचलित रहेंगे। अपना सब काम भी हो रहा फिर भी विचलित रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप सबसे उत्तीर्ण सबसे अ, अच्छी चीज क्या होगी? कौन सा मंत्र होगा? तो ब्रह्मा जी बहुत अच्छे से बत समझाते हैं। इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम न तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्द के नाम है, ये कली कली के कलेशों का नाश करेगा। इति षोडशकम, षोडशकम का संस्कृत होता है, उसका हिंदी होता है 16। कली कलेशनम नाशनम न तो परतो रूपाय, और कोई पाय नहीं है। ब्रह्मा जी ही बता रहे हैं, कोई पाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सभी वेद को छान मारा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये शास्त्रों में अनुमोदित है। एक और आता है, क्या आता है कि ब्रह्म नारदीय पुराण में भी बहुत सुंदर आता है वर्ष, आता है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कली में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम के अलावा कलौ नास्ते एव नास्ते एव, कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं है। जब कोई भी शब्द 3 बार दोहराया जाता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, आप लोग सबसे जो लोग कर रहे हैं वो उसके उन लोगों के लिए हरि बोल। जिन्होंने अपना शुरू नहीं किया, आप लोग शुरू कीजिए। ये जो मंत्र है, ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये ट्रांसडेंटल है। ठीक है, ट्रांसडेंटल का क्या मतलब हुआ कि जब एक बच्चा चलता है, छोटा बच्चा होता है, देखिए छोटा बच्चा को माँ बाप बोलते हैं कि माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे में चलने की जो प्रवृत्ति होती है, वो बचपन से ही होती है। ठीक है, माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप उसको चलने के लिए उसको सपोर्ट देते हैं, एक उनको सहारा देते हैं, तो बच्चा चलना सीख जाता है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर कृष्ण चेतना ऑलरेडी है। हम जब ये मंत्र करते हैं तो ये कृष्ण चेतना जागती है। ठीक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधु का भुनाई श्रवण आदि कृष्ण चित्ते करय उदय। श्रवण आदि कृष्ण चित्ते, श्रवण करते हैं तो कृष्ण का नाम, कृष्ण का जो हमारे अंदर जैसे बच्चे में होता है चलने की हैबिट, वो कृष्ण का हमारा प्रेम जागृत होता है, उदय होता है। ठीक है, श्रवण आदि कृष्ण चित्ते करय उदय। तो आप लोग सबसे प्रार्थना है, आप लोग ये व्यवहारिक भी है, बहुत आसान है करना। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सामान्य है। कोई और आप नाम लीजिएगा तो मुश्किल से आप 4 नाम लीजिएगा, आपको आप परेशान हो जाइएगा। लेकिन ये नाम जितना भी लें आप, ये आपको आनंद आपका बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कीजिए एक माला, जो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो कर सकते हैं।
अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब भगवान कर्म योग की तरफ लेके जा रहे हैं। अब तक तो क्या उन्होंने बताया? पहले तो बताया उन्होंने कि यज्ञार्थात मेरे लिए कर्म करो, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। फिर क्या बताया? चलो ठीक है, तुम्हें कुछ शुरू में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कर्म कर रहे हैं, तो तुम क्या करो, यज्ञ कर लो। तुम देवताओं को खुश कर लो, प्रसन्न कर लो। देवता अगर खुश हो जाएंगे, तुमको अच्छी बारिश देंगे, अच्छी बारिश होने से अनाज अच्छा होगा। अनाज भगवान को अर्पित करके करो, अपने जीवन को शुद्ध करो। ऐसा करके भगवान बताते हैं। पर अब जब अब क्या कह रहे हैं? अब कर्म योग की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अब अनासक्त होकर करके कर्म करो। सिर्फ उससे डिटैच हो जाओ, अपने फल से डिटैच हो जाओ। जैसे प्रभुपाद जी 60-70 साल की उम्र में भी पूरे फल से डिटैच थे, तभी तो इतनी उम्र में इतनी बड़ी कार्य कर पाए। ठीक है, अगर उनको आ, थोड़ी भी शरीर की चिंता होती तो 70 साल का एक वृद्ध व्यक्ति जाना, जिसके अमेरिका में जाना कितना सोच करके भी सोच के परे हो जाता है कभी कभी। ठीक है। बहुत सुंदर ये श्लोक है, और ये कई जगह जहां पे लीडरशिप का लीडरशिप जैसा विषय आता है, उसके लिए ये श्लोक यूज किया जाता है। यत्तथाचरिति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो कल यही एक चर्चा हो रहा था, माता जी ने भी प्रश्न किया था। तो देखिए, श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि देखो, तुम अगर कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तो तुमसे लोग सीखेंगे। ठीक है, और आगे आने वाली पीढ़ी भी तुमको जो एक आदर्श के रूप में देखते हैं, वो भी तुमसे सीखेंगे। वो क्या कहेंगे? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो आदर्श पुरुष होता है, जो आ, महात्मा होते हैं, जो आ, समाज के श्रेष्ठ लोग होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, हमारे शिक्षक हो गए, हमारे अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर हो गए जो हमें एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो राजनेता हो। ठीक है, ये जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, इनको अपने आचरण से आचरण के द्वारा सबको सिखाना चाहिए। उनको देख करके ही सीखते हैं। बच्चे जो हैं, अपने माता पिता से जो माता पिता करते हैं, आप देखिए, ये आप खुद भी इस चीज को आप व्यवहारिक रूप से आप इसको देख सकते हैं। हम कितना भी बच्चों को बोल लें ये ऐसे करो वैसे करो, लेकिन बच्चे क्या पकड़ते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं? वही सीखते हैं जो वो हमें करते देखते हैं। ठीक है, तो हमें अपने आचरण से सीखना है, सिखाना है, चाहे हम माता पिता हों, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटर हों। ठीक है, तब हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। किसी को हम अगर शिक्षा देना है, देखिए, भगवान ने कितना सुंदर वो आदर्श प्रस्तुत किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक चाहते तो अर्जुन को पहले ही अध्याय में शिक्षा दे सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? जब तक अर्जुन ने उनसे नहीं पूछा कि शरणागत नहीं हुए, तब जब तक उनको ये नहीं पूछा कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, अब वो बताइए, तब तक उन्होंने नहीं बताया। तो गुरु का क्या कार्य है? गुरु या सीनियर जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनको क्या कार्य है? जब तक कोई हमसे ना पूछे तो हमें उनको कोई भी सलाह नहीं देनी चाहिए। भगवान हमें यही सिखाते हैं, है ना? जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब बहुत अच्छे अच्छे वर्सेस हैं, श्लोका हैं। और ये जब आप आगे पढ़िएगा तो इन सब श्लोकों का और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं, पीछे का क्या कहा गया, आगे क्या कहा गया। ठीक है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत सुंदर है, इसका भी श्लोक ऐसा आता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारमिति मन्यते। हम अपने आप को राजा समझते हैं, हम अपने आप को
सभी का कर्ता मान बैठते हैं। ठीक है। अभी जैसे उदाहरण के रूप में आप लीजिए कि एक जब किसान है, वो अपना एक आम का वृक्ष लगाता है, बीज लगाता है। ठीक है। उसको बड़ा करता है, 5-10 साल में वो एक बड़ा वृक्ष होता है और आम देने लगता है। तो दो तरीके हैं। या तो वो ये समझे कि ये वृक्ष मैंने बोया है, ये पेड़ मेरा है, ये आम मेरा है, ये फल मेरे हैं, जो हम ज्यादातर हम करते हैं। परंतु आप ये स्मरण कीजिए, दूसरा तरीका क्या है? ये सारा भगवान का है। हम मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। ये बीज क्या हमने दिया? नहीं। ये जो पेड़ पेड़ को बड़ा करने के लिए जो पानी चाहिए था, क्या हम दे सकते हैं पानी? नहीं। ये रिसोर्सेस किसने दिया? भगवान ने दी। ये जो सूर्य है, जिसके कारण ये वृक्ष बड़ा हुआ, ये किसने दिया? भगवान ने दिया। हम अपने आप हमारा जो हम आज ये दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को भोक्ता समझ लेते हैं। ठीक है। हम अहंकारवश, ये मैंने किया है, ये मेरा घर है, ये बिल्डिंग मैंने तैयार करा है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा मैंने तैयार किया है। इसके पीछे क्या है? हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि 3 गुणों में हम बद्ध हुए रहते हैं और अपने आप को भोक्ता समझते हैं। ये तीनों गुणों का जो है बहुत ही विस्तार से 14 अध्याय से वर्णन शुरू होगा। परंतु बस यहाँ समझने के लिए, बस इतना के लिए समझिए कि हम जो भी करते हैं, हम अपने आप को भोक्ता समझ के करते हैं, और जो उसी कारण अहंकारवश, उसी कारण हम दुख भोगते हैं। अर्जुन कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अर्जुन कह रहे हैं, हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम वो कार्य करते हैं। तो अर्जुन देखिए, हमारा माउथ पीस हो रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ठीक है। तो भगवान, कल हमने इसका पढ़ा था। क्या पढ़ा था? दूसरे अध्याय का 62वें श्लोक और 63वां श्लोक। क्या बोलते हैं भगवान? धायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगात उपजायते कामा संगात संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। 8 चरण बताए भगवान ने। ठीक है। 8 चरण बताए थे कि हम किसी पे कंटेम्पलेशन शुरू करते हैं करना, ध्याय तो ध्यान करना शुरू करते हैं, जिसके कारण काम उत्पन्न होता है, काम से अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट वो प्राप्त नहीं होता है तो हम क्रोधित होने लगते हैं, और फिर हमारा बुद्धि का नाश होता है। ठीक है। कल भगवान बहुत डिटेल में इसको बता चुके हैं। हमारा मन क्यों मन में मैला क्यों है, ये देखिए। धूमेन वृते वाहनीर्यथा दर्शो मलेन च यथा बलेन वृथो गर्भास्तथा तनेदम अवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं में दर्पण धूल से अथवा भ्रूण ग्रामावश्य से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम से विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो हमें, हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, वो क्या हो गया है? उसमें धूल जम गया है। बर्तन रूप में धूल जम गया है। किस चीज का धूल जम गया है? अहंकार का धूल जम गया है। हम अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं। ठीक है। जबकि हम हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये शरीर ही हमारा नहीं है। कल को एक शरीर में हमारे हाथ में दर्द होने लगता है या पाँव में दर्द होने लगता है, क्या हमारे हाथ में है उस दर्द को दूर करना? हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हमारी चेतना ना हो तो हम ये हाथ उंगली भी नहीं हिला सकते। ठीक है। हम जो खाना खाते हैं, भगवान बताएंगे 15वें अध्याय में, अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रिता। ये जो हम खाना खाते हैं, ये पाचन अग्नि भी मैं हूँ। खाना खाने से पहले हमें पता भी नहीं होता है कि ये हम खाना पचा पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे। ठीक है। खाना तो हम खा लेते हैं एक बार, परंतु हमारा स्वास्थ्य कब, पेट हमारा खराब होगा, अनपच होगा, पचेगा, हमें कुछ नहीं मालूम।
वो कार्य भी भगवान करते हैं। 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि मैं तुम्हारा पांचम अहम वैश्वानरो भूतवा, तुम्हारा पांचन अग्नि भी है। ठीक है। तो हमारा जो दर्पण है वो इन धूल से जमा हुआ है। ठीक है। वो धूल क्या है? अहंकार का, ईर्ष्या का। तो इसको धूल को साफ करने का क्या तरीका है? महामंत्र कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। क्यों? क्यों ऐसा करना है? भगवान चैतन्य कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका। भगवान कह रहे हैं कि ये दर्पण का जो मार्जन है, सिर्फ ये भगवान के हम नाम से ही इसको हटा सकते हैं। वो धीरे 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 वो जो धूल है वो हट जाएगा। है ना? बहुत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव में हम पहुंच रहे हैं इस अध्याय का। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अस्यादृष्टम उच्यते एतार विमोहयत ईशा ज्ञानम अवित्त देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढकर उसे मोहित कर देता है। ठीक है। इसको अच्छे से हम अगले इस वाले स्लाइड से बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह ज्ञान जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणार्थी बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण नीचों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा का निकट पड़ोसन है। काम व बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार से मन तथा इंद्रिय से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रिय का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। हमारे मन में बहुत प्रश्न रहता है ना कि हमारा मन क्रोधित क्यों होता है, हमारा मन विचलित क्यों होता है, हम इतने कभी कभी विचलित क्यों होते हैं, अशांत क्यों होते हैं। ठीक है। सबका उत्तर छुपा है इस श्लोक में। ठीक है। तो इस श्लोक को हम ऐसे पढ़ते हैं। देखिए, ये 5 जो घोड़े दिख रहे हैं, ये तस्वीर जो है अपने इसको अच्छे से स्मरण कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। ये बहुत अच्छा तस्वीर है। और ये 5 जो घोड़े हैं, ठीक है, ये 5 घोड़े हमारी ज्ञान इंद्रियां, जिसके द्वारा हम जो इंद्रियां से हम ज्ञान लेते हैं, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। तो हमारी ज्ञान इंद्रियां क्या क्या होती हैं? हमारी आंखें। ठीक है। हमारी आंखें हो गई, हमारे नाक हो गए, हमारे कान हो गए, हमारे मुंह हो गए। ठीक है। हमारी जनेंद्रियां हो गई। ठीक है। कौन कौन? 1 2 3 4। त्वचा और जनेंद्रियां। ठीक है। 5। तो ये क्या है? ये हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का क्या मतलब? जैसे कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर में इनपुट क्या हो गया? आपका कीपैड हो गया। कीपैड में आप जो चीज इनपुट करते हैं, आपके स्क्रीन में वही आउटपुट के रूप में आता है। ठीक है। आप जो चीज, अच्छी चीजें देखना चाहेंगे, शास्त्र देखना चाहेंगे तो शास्त्र निकल के आएगा। और अच्छी चीजें नहीं देखना चाहेंगे, जो चीजें देखना चाहेंगे वैसा निकल के आएगा। तो हम अपनी ज्ञान किसके किसके द्वारा लेते हैं? अपनी आंखों से कुछ चीज को देखते हैं तो ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है। कुछ सुनते हैं तो ज्ञान अर्जित करते हैं। कुछ स्मेल करते हैं तो उससे कुछ हमें पता चलता है किस चीज का स्मेल है। कुछ किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो पता चलता है ये क्या चीज है। ठीक है। हमारी किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो पता चलता है वो क्या है। तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो ज्ञान इंद्रियां जो हैं, ये इंद्र, ये देखिए, इंद्र को इनको कंट्रोल करता है माइंड। हम जैसा अपना इनपुट देंगे, जैसी चीजें हम देखेंगे, जैसी चीजें हमें सुनेंगे, जैसी चीजें हम खाएंगे, हमारा माइंड वैसा ही कार्य करेगा। ठीक है। इसके ऊपर इसका लगाम क्या है? माइंड। लगाम के ऊपर कौन बैठा है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। और सबसे ऊपर में क्या है? आत्मा। तो हम अगर अच्छी चीजें देखेंगे, सुबह से शाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो हमारी मन क्या होगा? उस न्यूज़पेपर में जो चीजें लिखा है वही अनुभव करेगा। और बुद्धि भी, बुद्धि उसका बॉस है।
इंटेलिजेंट जो सारथी है वो भी उसी तरह कार्य करेगा। ठीक है। देखिए मन क्या होता है, मन स्टोर हाउस है। किस चीज का स्टोर हाउस है? हमारे अनुभवों का, एक्सपीरियंसेस का। ठीक है। हमारे एक्सपीरियंसेस का स्टोर हाउस है, जो इस जन्म में तो है ही, इस जन्म के एक्सपीरियंस तो है ही, विगत जितने भी जन्म के एक्सपीरियंस हैं उस सब के अनुभवों का स्टोर हाउस है। तो वो दो चीजें करना चाहता है। क्या क्या करना चाहता है? या तो प्लेजर, भोग कर करके उसको प्रसन्नता पाना चाहता है, या सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत अपनाना चाहता है। परंतु अपने अनुभव के कारण वो क्या करता है, ज्यादातर टाइम वो प्लेजर प्लेजर को चुनता है, वो चीजें जो उसको तुरंत तत्काल खुशी प्रदान कर दे। ठीक है। और सिद्धांत क्या है? आज तो कष्ट देगा, 4 बजे उठना है तो आज तो कष्ट देगा, परंतु जीवन क्या है, बहुत सुगम होने वाला है। ठीक है। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि मन को समझाता है। ठीक है। तो अगर हम बुद्धि को शास्त्र, अगर हर दिन हम आधे घंटा अगर शास्त्र का इनपुट देते हैं तो हमारा बुद्धि क्या होता है, तेज होता है, तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होता है तो उसी अनुसार हमारे मन को वो समझाने में कामयाब होता है। ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। तो शास्त्र क्या है, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाती है। तीक्ष्ण बनाने से क्या होता है, हम ज्यादातर समय हम सिद्धांत के रास्ते को पकड़ते हैं, प्लेजर के रास्ते को नहीं पकड़ते। ठीक है। तो ये इस चीज को मैं समझा, आपको, आप समझ लीजिए कि ये जो ग्राफिक है, ग्राफ जो दिख रहा है, ये हम जब हमारा इनपुट गलत रहेगा तो हम उसको शारीरिक शारीरिक बॉडीली प्लेटफॉर्म में सोचेंगे। ठीक है। तो समस्याओं का, हमारी जो भी समस्याएं हैं, अगर शारीरिक स्तर पर हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म आना तय है, मृत्यु आनी तय है, वृद्ध ओल्ड एज आना तय है, और डिजीज ये कंफर्म है, ये भी आना तय है। ठीक है। तो हमें क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें आत्मा के स्तर पे हमें अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है, ताकि हम शास्त्रों के अनुसार हम अपने सिद्धांतों पे चलना शुरू करें। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता को वध करो। तो हमें क्या करना है, हमें बस एक ही चीज करना है, जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं उसको सही जगह लगाना है। ठीक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्ज्य रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। तो मान लीजिए हमें कोई मीठा बहुत पसंद है, हमें रसगुल्ला बहुत पसंद है। ठीक है। अब लेकिन हम इससे आदत छुटाना चाहते हैं, तो दो तरीका है। एक तो उसको खाना बंद कर दिए, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदत पड़ गई तो बहुत मुश्किल है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है, उससे एक अच्छा मिठाई का हमें बंदोबस्त करना है। अगर वो हम खाने लग गए तो ये स्वतः ही रसगुल्ला का हमें आदत चला जाएगा। तो वही भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, रसो वर्ज रसोपस्य। हमें और उत्तम टेस्ट, हायर टेस्ट के लिए जाना है। हायर टेस्ट कैसे आएगा हमें? हम जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान के शास्त्रों का थोड़ा समय निकाल के आधा घंटा 15 मिनट उसका अध्ययन करेंगे, तो हमें हमारा जो टेस्ट है वो और ऊपर होगा। तो जो नीचे की चीजें हैं, जो नीचे की टेस्ट है, वो अपने आप कम होने लगेगी। जो हम करते हैं ना कि हम इससे हम दुखी हो गए, सामने वाला ये रिश्तेदार हमें दुखी करके चला गया, ये रिश्तेदार हमें दुखी करके चला गया। देखिए हमारे नीति शास्त्र 4 चीजें इस प्रकार, ये पढ़ लेता हूँ फिर ये आपको समझाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा, इसके बाद कंक्लूड करेंगे। इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान
आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति शक्ति के द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है? तो सारे उपाधि, सभी उपाधि जो हैं, उससे हमें क्या करना है? हमें जीवन में जितनी उपाधि है हमारी, आज हम डायरेक्टर हैं, आज हम अब पिता हैं, आज हम अ, भाई हैं, आज हम माता हैं, आज हम ये सब क्या है? उपाधि है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत् पर्तवेन निर्मलम। ये जितनी उपाधियां हैं, इसको एक साइड में करो और करना क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। सिर्फ भगवान की सेवा करो, इनको ज्यादा इन पे ध्यान मत दो। जो हमारी उपाधियां हैं, जो हम हैं, हमारी ये टेम्पररी फेज है, ठीक है, ये टेम्पररी है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमें क्या करना है? ऋषिकेन ऋषिकेशा। हम अपने इंद्रियों से, ये इंद्रियों के स्वामी जो हैं ऋषिकेश, उसको सेवा करना है। ठीक है? देखिए, चार चीजें ऐसी हैं जो हमें नीति शास्त्र बताते हैं। क्या? जीवन में दो चीजें जो कभी नहीं हमें भूलना है, और जो जीवन में दो चीजें हैं जो कभी भी हमें हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? हमें दो चीजें जो हमें भूल जाना है, जो जो चीजें याद रखनी है, जो दूसरे हम पे उपकार करते हैं, पहला। और दूसरा क्या याद रखनी है? दूसरा ये याद रखना है कि हम किसी को कितना कष्ट देते हैं। ठीक है? और हमें क्या भूलना है? हमें भूलना ये है कि हम किसको उपकार करते हैं, हम किसके लिए क्या करते हैं, और कोई हमें कितना कष्ट देता है। समझे? दोबारा समझाता हूँ। दो चीजें क्या याद रखनी है? हम दो चीजें वो याद रखनी है, हाँ, दूसरे हम पे क्या उपकार करते हैं, हमारे लिए दूसरों ने क्या किया, वो हमेशा याद रखना है। और दूसरों ने हमें क्या कष्ट दिया, हम हाँ, हमें हमने दूसरों को क्या कष्ट दिया, ये हमेशा याद रखना। क्या भूलना है? भूलना ये है कि हमने दूसरों के लिए क्या किया, और दूसरों ने हमें क्या कष्ट दिया। हम करते क्या है? बिल्कुल विपरीत करते हैं। ठीक है? हम अपने उपकार को याद रखते हैं, दूसरे के उपकार को भूल जाते हैं। ठीक है? हम अपने कष्टों को याद रखते हैं, हमने किसी को क्या कष्ट दिया वो भूल जाते हैं। ठीक है? बिल्कुल विपरीत करता, परंतु शास्त्र बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? प्रभुपाद जी देखिए इस अध्याय के विषय में क्या कहते हैं। भगवद गीता या तीर्थ अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता। हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्णा भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नियत काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम कर्तव्य कर रहे हैं उसको करते रहिए, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। थोड़ा थोड़ा समय निकालना है, भगवान का नाम का जप करना है, और 15-20 मिनट, आधा घंटा, जैसा समय मिलता है आपको, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ताकि हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो सके और हम सही निर्णय ले सकें। यही इस अध्याय का सारांश है। संसारिक जीवन का परिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो हम आर्टिफिशियल तरीके से कोई भगवान पूरे अध्याय, पूरे गीता में कहीं भी सन्यास की संस्तुति नहीं करते हैं। कलयुग में तो सन्यास बिल्कुल वर्जित है। बस हमें क्या करना है? भगवान में अपना चित्त एकाग्र करना है। ठीक है ना? सफलता की परिभाषा हमारे लिए क्या है? शास्त्र। हम भौतिक जगत में सफलता की परिभाषा किसको मानते हैं? सफलता की परिभाषा हमें, हम भौतिक जगत में सफलता की परिभाषा ऐसा हम मानते हैं कि हमें कुछ मिल गया इस भौतिक जगत में तो हम सफल हैं, कुछ नहीं मिला तो असफल है। परंतु शास्त्र क्या बताते हैं? सफलता क्या है? सफलता है, हम एक सेकंड के लिए भी, क्षण भर के लिए भी अगर भगवान को स्मरण कर लिए तो हमारी सफलता है जीवन का। और हम क्षण भर के लिए भी
अगर भगवान को विस्मृत करते हैं तो असफलता है। तो यही है शास्त्रों का, ये नीति शास्त्र बताते हैं। ठीक है, तो यही सफलता का ये हमें कब पता चलेगा? ये तब पता चल सकता है जब हम शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन करेंगे और इनके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सफल जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके साथ आपका तीसरा अध्याय समाप्त होता है। सबको बहुत बहुत बधाई, आपने 3 अध्याय बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया। हरे कृष्ण। किसी के अगर कोई प्रश्न रह गए हैं कल के, तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। प्रियम सिसोदिया, आपने बहुत पहले हैंड रेस किया था। प्रियंका तिवारी माता जी कह रही हैं, प्रभु जी बीमार होने पर माला नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? मन में जब स्मरण करते रहिए भगवान का। ठीक है, स्मरण मत छोड़िए, मन में स्मरण करते रहिए। ठीक है। प्रियम सिसोदिया जी, बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, जी प्लीज बोलिए। प्रभु जी मेरी दो क्वेश्चन है मेरे। आ, पहले तो जो हम हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा है हरे राम से शुरुआत होती है, कई जगह पे हरे कृष्ण से शुरू होती है वो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें हरे कृष्ण बोलना है या हरे कृष्णा? क्योंकि मैंने देखा है जहां पर कि कृष्णा मतलब द्रौपदी से रिलेट किया जाता है कृष्ण को। तो हरे कृष्ण बोलना है या हरे कृष्णा बोलना है प्रभु जी? ओके, ठीक है। दो 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 प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न है कि कई जगह नाम हरे कृष्ण की जगह हरे राम होता है। तो जी, देखिए, हरे राम से स्टार्ट होते हैं। भगवान अपने सारी शक्तियों को नाम पे डाल दिया है। सारी शक्तियों को नाम पे उन्होंने डाल दिया है। तो जी भगवान का कोई भी नाम उतना ही शक्तिशाली है, चाहे हरे राम बोल लीजिए या हरे कृष्ण बोल लीजिए। परंतु जी भगवान क्या कहते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काला। ये मैंने अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में डाल दी है। जी ठीक है, तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं, परंतु आज ही हमने जैसे देखा कि ये जो 16 शब्द हैं, आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भी बोल सकते हैं माता जी। कोई इसमें तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये भी भगवान का नाम है। परंतु जब जी हरे राम हम करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, तो ये इसकी संस्तुति स्वयं भगवान ने ही किया है, कोई और नहीं जी किया है। स्वयं भगवान जो 500 वर्ष पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने जी इसकी संस्तुति की है। तो इससे बड़ा इसका प्रचारक कौन हो सकता है? जी भगवान का नाम भगवान स्वयं प्रचार कर रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रचारक और किस किस तत्व को हमें समझ मानना है ना? जी तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं, हर नाम उतनी शक्तिशाली है। भगवान सारे नाम में अपनी शक्ति को डाल दिए हैं। ठीक है, तो हरे कृष्ण करना है क्योंकि भगवान चैतन्य ने दिया है, वो इसलिए हरे आप बोल सकते हैं, आप हरे राम भी बोल सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, आपने दूसरा क्या प्रश्न किया कि हरे कृष्णा कृष्णा या हरे बोलना है या कृष्ण? कृष्णा बोलना है? ठीक है, कृष्ण बोलना है जी। आप दोनों नाम ले सकते हैं। कृष्ण या कृष्णा ले सकते हैं। और कृष्णा द्रौपदी के लिए द्रौपदी का भी नाम था। कृष्णा तो भौतिक जगत में बहुत लोग का नाम होता है माता। अच्छा। तो कृष्णा, आप देखिए हमारे द्रौपदी का नाम होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, द्रौपदी का नाम है। परंतु आप कृष्ण भी बोल सकते हैं, कृष्णा भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कृष्णा तो भौतिक जगत में बहुत लोगों का नाम होता है, इसका मतलब वो जी कृष्णा का मतलब वो नहीं होते। कृष्णा एक ही जी है, सर्व आकर्षक भगवान, है ना?
तो आप जी। कृष्ण भी बोल सकते हैं, कृष्णा भी बोल सकते हैं, इसमें तो कोई। प्रभु जी, इसके लिए कोई एक टाइम है, या मैं मतलब मेरे मन में जब जब होता रहेगा तब तब मैं ये चीज मंत्र कर सकती हूँ? इसके बिल्कुल लिए तो कोई बिल्कुल। टाइम नहीं है? बिल्कुल कोई टाइम नहीं माता जी। नियमते स्मरणे न काल, कोई नियम नहीं है, स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। सुबह कीजिए, शाम कीजिए, रात कीजिए, बस सोने से पहले कर लीजिए। जी जी, जरूर जरूर। ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मानव प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें जो 37वां श्लोक था उसमें एक वर्ड यूज होता है रजोगुण। तो कृपा करके हमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। विस्तार से तो 14वें अध्याय में बताएंगे प्रभु, जब भगवान स्वयं थोड़ा इसको विस्तार करेंगे। फिर भी आपको, आपने थोड़ा सा पूछा है। ब्रीफ में बता दीजिए। ठीक ठीक। सतोगुण होता है सबसे, ये जो 3 गुण होते हैं प्रभु, हम जितने भी भौतिक जगत में हैं, ये 3 गुणों द्वारा बद्ध हैं, हम जेल में हैं। ये जो भौतिक जगत है, भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, दुखालयम अशाश्वतम। तो सतोगुण का मतलब है ये गुण को मैं बहुत ही एक सामान्य से उदाहरण से समझाऊंगा आपको, कि सतोगुण सबसे ऊंचा उच्च गुण है। ठीक है, प्रकाश काम अनामयम, यानी वो, उसमें ज्ञान भी होता है और वो सत्य के मार्ग पे चलता है, तो उसके सारे गुण हैं, वो सत्य से प्रकाशित है। ठीक है, परंतु वो भी बद्ध है। कैसे बद्ध है? क्योंकि उसमें इतना ज्ञान और इतना सुख आ जाता है कि अपना ज्ञान को लेकर अहंकारित हो जाता है। कई आप देखेंगे जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अपने ज्ञान को लेकर बहुत अहंकार हो जाते हैं, उसमें कोई उनमें कोई गलत चीज करने की प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु अहंकार आ जाता है। इसको सतोगुण कहा जाता है। रजोगुण क्या होता है? रजोगुण होता है रजो आगमतम राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम। इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है। क्या परिभाषा है? ये लोग क्या करते हैं, रजोगुण में जो व्यक्ति होता है, उनकी आकांक्षाएं असीम होती हैं। आज 1 BHK है तो कल मुझे 2 BHK लेना है, परसों 3 BHK लेना है, पर चौथा रोज 4 BHK लेना है। ठीक है, तो इनकी जो आकांक्षाएं हैं जीवन भर, वो इसको ही पूरी करने में समाप्त हो जाती है। ये भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, परिवार की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन जितनी इच्छा से उनका काम चल रहा है, इससे ज्यादा चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तृष्णा संग समुद्भवम, यानी असंतुष्ट होते हैं इच्छाओं से। और जो सबसे निम्न गुण होता है, सबसे निचले का गुण होता है, उसे तमोगुण कहा जाता है। वो क्या होता है? अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। उसमें वो अज्ञानी होता है। अज्ञानी का क्या मतलब है? कि उसको ज्ञान नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ठंडे देश में जाए करके, ऐसे कई लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं होंगे, ठंडे देश में जाते हैं ना, ठंडी जगह होती है पहाड़ वगैरह, वहां कहते हैं कि शराब पीना से शरीर ठीक रहता है, गर्मी आती है। तो ये कौन सा शास्त्र और कौन सा मेडिकल साइंस में लिखा है? तो वो अपना अज्ञान के द्वारा अपने आप खुद ही अपनी कानून बनाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? वो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, हमेशा आलसी रहते हैं। अज्ञान की वजह से जो काम आज करना है वो कल करेंगे, दीर्घ सूत्री, और निद्रा, बहुत सोते हैं। ये सब कुछ गुण हैं जो हम बहुत 14वें अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो कुछ गुण हैं, जैसे अभी सतोगुण का व्यक्ति भी इस यहाँ पे बद्ध है अपने अहंकार की वजह से, वो सोने के जेल में है। एक आदमी लोहे के जेल में है, और एक रजोगुणी लोहे के जेल में है, और जो तमोगुणी है वो काल कोठरी में है। हैं सारे के सारे जेल में ही। तो जेल से निकलने का क्या उपाय है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये सारे के सारे बंधे हुए हैं गुणों में। ठीक है, तो इस तरह से अब थैंक यू, थोड़ा थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। संक्षिप्त में आपको समझाया, और हम विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। मोनिका माता जी, हरे कृष्ण माता। मोनिका माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण मोनिका माता जी। ओप्पो A3, प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे वो डायग्राम अच्छी तरह से समझ नहीं आया जो आप समझा रहे थे।